तो हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन हब में आपका स्वागत है। जैसा कि कल आपने मेरे इंट्रो वीडियो में देखा था कि मैं अगले दिन से ही निम्न पैटर्न पर आधारित फर्स्ट एक्सरसाइज व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य अर्थात किसी भी तरह के व्यवसाय में क्या स्वास्थ्य और सुरक्षा की भूमिका होती है। एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन को ये पता होना चाहिए कि क्या करना सही होगा, क्या करना गलत होगा विद्युतिक क्षेत्र में। तो विद्युत के क्षेत्र में दुर्घटना के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए दुर्घटना टॉपिक को समझते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दुर्घटना एक अनियोजित या अनियंत्रित घटना है। इसका कोई योजना नहीं बनाता है, यह एक अनियंत्रित घटना है जो कि घट जाती है। तो यह घटती कब है? जब हम लोग असावधानीपूर्वक काम करते हैं। तो किसी भी पदार्थ या व्यक्ति की क्रिया या प्रतिक्रिया के कारण व्यक्तिगत चोट लग जाने की संभावना बनी रहती है। वैद्युतिक कार्य करते समय किसी भी थोड़ी सी जरा सी गलती दुर्घटना का कारण बन जाती है, वही दुर्घटना कहलाती है। अच्छा, दुर्घटनाओं के कारण क्या क्या हैं? कार्य क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं के मुख्य कारण कुछ इस प्रकार हैं। जैसे असावधानी। कारखानों में होने वाली अधिकतर दुर्घटनाएं कार्य के दौरान असावधानी बरतने के कारण होती है। कार्य करते समय कार्य की चिंता के साथ साथ कारीगर को अपनी तथा दूसरे की सुरक्षा का भी पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। अरुचि, लैक ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी कारीगर कार्य में रुचि खो बैठता है, काम करने में मन नहीं लगता है, तो ऐसे समय में भी दुर्घटना होने की संभावना अधिक हो जाती है। जल्दीबाजी, हेस्टिनेस। उतावले होकर के क्या करते हैं कि कारखाना मालिक के दबाव या फिर एक अपने लाभ के कारण भी कि अगर जल्दी जल्दी करूँगा तो ज़्यादा काम करूँगा, लाभ ज़्यादा होगा, तो इससे भी क्या होता है, अधिक कार्य के चक्कर में दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। अज्ञानता भी एक महत्वपूर्ण कारण है दुर्घटना होने का। लैक ऑफ नॉलेज। उपकरण या मशीन की पूर्ण जानकारी ना होने पर उसके साथ छेड़छाड़ करना। अब आपको इस मशीन के बारे में जानकारी ही नहीं है और उसके साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसका प्रचालन करना भी दुर्घटना का प्रमुख कारण बन सकता है। उत्सुकता, क्यूरोसिटी। उत्सुकता तो मानव के स्वभाव में बसी हुई है, परंतु इस पर कारखानों में कार्यरत कारीगरों को अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा उत्सुक व्यक्ति जल्दी दुर्घटना का शिकार बन जाता है, वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। असुरक्षित हस्त औजार, अनसेफ हैंड टूल। कई कारखानों में मशीनों का रखरखाव ठीक ढंग से नहीं होने के कारण भी मशीनें असुरक्षित अवस्था में प्रयोग होती रहती है, जो अवश्य ही एक दिन दुर्घटना का कारण बन जाती है। इस प्रकार असुरक्षित हैंड टूल से भी दुर्घटना हो सकती है, जैसे फटा हुआ ग्लव्स, हैंड ग्लव्स जो होता है, या फिर खराब चीजल, हामर, प्लायर, ये सब चीज़ से भी दुर्घटना हो सकता है, क्योंकि ये सब टूल काम के ये लायक नहीं है, रखे हुए रहते हैं, जिसके कारण खराब हो जाते हैं। अब आगे आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक में। असुरक्षित लेआउट, अनसेफ लेआउट। कारखानों में विभिन्न मशीनें स्थापित की जाती है और उसके लिए पर्याप्त जगह नहीं छोड़ा जाता है। बड़ा ही कंजेस्टेड एरिया में हर एक डिवाइस को रख दिया जाता है, तो ऐसे में भी दुर्घटना घट सकती है। यह भी दुर्घटना घटने का एक कारण हो सकता है। कार्य करने का अनुपयुक्त तरीका या गलत तरीका, रॉन्ग मेथड ऑफ वर्किंग। कई बार क्या करते हैं इलेक्ट्रिशियन, अनजाने में काम करने में कुछ गलती कर बैठते हैं, जो कि यह भी दुर्घटना का एक कारण है। स्वच्छता की कमी, लैक ऑफ क्लीननेस। अब देखिए, अगर क्लीन नहीं होगा कार्यशाला तो क्या होता है कि जैसे कहीं टेबल वगैरह बिखरा पड़ा है या फिर तार पे ही स्लिप कर जाए, तो ऐसे में भी क्या होता है, दुर्घटना का एक कारण हो सकता है। अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन न होने पर भी कर्मचारी आपस में हंसी मजाक करते हैं, जैसा कि आप टेम्पलेट में देखे होंगे। एक तरफ फ़ोन पे बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ तार को आपस में वायर को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि ये भी दुर्घटना का एक कारण हो सकता है, जो कि गलत है। यह दुर्घटना का कारण बनता है। असुरक्षित पहनावा, अनसेफ ड्रेस। ढीले कपड़े, टाई, मफलर आदि का प्रयोग कारखानों में वर्जित होता है। उसके लिए इंडिया का एक अलग ड्रेस कोड है। प्रकाश की अनुचित व्यवस्था, यह भी दुर्घटना बनने का एक कारण है।
जब कभी भी कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ की इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, जैसे टनल, रेलवे वगैरह का टनल हो गया, पुल के अंदर हो गया नीचे, तो उसमें काम करने वक्त क्या होता है कि वहाँ अंधेरा होता है, प्रकाश की अनुचित व्यवस्था होती है, जिससे कि दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तो उसके लिए प्रकाश की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। नशे की आदत, टॉक्सिकेशन। बहुत सारे कारीगर क्या होते हैं कि नशे की हालत में ही कारखाना चले जाते हैं, तो इस अवस्था में वे स्वयं तो दुर्घटना के शिकार होंगे ही, साथ में ही वो दूसरों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। तो टॉक्सिकेशन से भी दूर रहना चाहिए। अभी तक मैंने जो आपको बताया वह वैद्युतिक घटना से संबंधित था, और वैद्युतिक घटना आप कह सकते हैं कि लीकेज धारा, शॉर्ट सर्किट, या फिर खुले तार का होना, अर्थिंग ना होना, या फिर फ्यूज का सही ना होना, यह सब के कारण ही वैद्युतिक घटना होता है। तो आइए अब इनसे बचने का उपाय हम लोग सीखते हैं। विद्युत के झटके लगे हुए व्यक्ति को अगर आपको छुड़ाना है, तो आप खुद को किसी कुचालक वस्तु पर रखकर, जैसे कि सूखा लकड़ी से भी छुड़ा सकते हैं, या फिर कुचालक वस्तु कहने का मतलब चटाई पे आप खड़े होकर उसको छुड़ा सकते हैं, या फिर मेन स्विच को खोल लीजिए, उसका जो लीड होता है प्लग, उसको खोल लीजिए, उससे भी आप जिसे करंट लगा है उसे आप छुड़ा सकते हैं। विद्युत के झटके लगने पर चोट लगने की ज़्यादा संभावनाएं बनी रहती है। आप देखे होंगे कि विद्युत के झटके लगने के बाद जैसे ही संपर्क से थोड़ा भी छूटता है तो दूर कहीं गिर जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको ध्यान देना होगा कि वह भूमि पे ना गिरे, उसे ज़्यादा चोट ना आए, अर्थात जितना जल्दी हो सके पीड़ित व्यक्ति को उस तार के संपर्क से छुड़ाने का कोशिश करें। विद्युत झटके लगने से होने वाली शरीर की हानियाँ। देखिए, विद्युत झटका जब लगता है तो शरीर पे भी बहुत सारा इफेक्ट आ जाता है, जैसे कि श्वास का रुकना, हृदय गति का रुकना, यहाँ तक कि हृदय गति रुकने से मौत भी आ जाती है। किसी शरीर के किसी अंग पर विद्युत झटके लगने से उस अंग का मांस जलना, और यह सब विद्युत दुर्घटनाएं होती है जब हम असावधानी बरतते हैं। देखिए, अब कार्य क्षेत्र में घटित होने वाली दुर्घटनाओं एवं खतरों से बचाव के लिए निम्न बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा, जैसे कि सुरक्षा चिन्हों को पोस्टर के रूप में लगा दीजिए। विद्युत यंत्र और मशीन को जो खतरा का चिन्ह है उसका वो ज़रूर लगाना चाहिए। प्रत्येक मशीन के पास उस मशीन के द्वारा घटित होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को चार्ट के रूप में वहाँ पे लगा देना चाहिए, ताकि देखिए अगर चार्ट के रूप में लगा हुआ रहेगा तो उस मशीन के द्वारा होने वाली घटनाओं का पहले ही पता चल जाएगा, और जिससे कि सतर्क होकर के लोग काम करेंगे। किसी भी मशीन को स्पर्श करने से पहले उसका अर्थिंग दोष जांच लेना चाहिए। आग बुझाने वाली रेत से भरी बाल्टियों को आग बुझाने के संयंत्रों से उचित दूरी पर रखना चाहिए। प्रत्येक औजार को उससे संबंधित टूल किट में ही रखना चाहिए। प्रत्येक कार्यशाला, उद्योग घर में मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB ऐसे स्विच होते हैं, उसे स्थापित किए जाने चाहिए। इलेक्ट्रीशियन सरलता से वहाँ तक पहुँच सके और जो भी तरह का दुर्घटना हो तो मेन लीड को खींच करके दुर्घटना होने से बचा जा सके। और फिर प्रत्येक कार्यशाला में प्राथमिक उपचार का चित्र जरूर लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि किसी भी तरह का खतरा, दुर्घटना, ये दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं, तो उससे बचा जा सकता है। इस तरह के सुरक्षात्मक चिन्हों को लगाकर हम होने वाली दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और ये हो गया होने वाली दुर्घटना एवं इसके सुरक्षा के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए। तो आगे के क्लास में हम जानेंगे कि सुरक्षा चिन्ह इसके लिए क्या क्या है, कितने सुरक्षा चिन्ह हैं, और सुरक्षा चिन्ह को आगे विस्तृत से जानेंगे भी। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ITI और इलेक्ट्रीशियन का हर एक तरह का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।